एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्ले केमिस्ट्री विद आयुषी। मैं आयुषी मिश्रा आज आप सबके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ सोशल फार्मेसी चैप्टर 1 का अनदर टॉपिक विच इज स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एंड सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, सो सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और स्कोप क्या है सोशल फार्मेसी का। अब देखिए, सोशल फार्मेसी वर्ड का तो मतलब मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, सोशल फार्मेसी मतलब सामाजिक फार्मेसी। ठीक है, समाज में हमें फार्मेसी की नॉलेज को लोगों तक का पहुंचाना है। ठीक है, समाज तक का पहुंचाना है, समाज में रहने वाले लोगों तक का, दैट इज सोशल फार्मेसी। ठीक है, और स्कोप क्या है? स्कोप का मतलब क्षेत्र, फील्ड। ठीक है, तो सोशल फार्मेसी किस किस फील्ड में लागू होता है, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है, कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत है। ठीक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम हमारा पहला पॉइंट जो है वो ये है, हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड मेडिकेशंस। ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है सोशल फार्मेसी के थ्रू, हेल्पिंग पीपल मतलब लोगों को, जितने भी लोग हैं, जितनी भी पॉपुलेशन है, जो भी समाज है, ठीक है, समाज तक का, समाज के लोगों तक का, ठीक है, मेडिकेशंस की अंडरस्टैंडिंग, मेडिकेशंस की नॉलेज को बढ़ाना है। ठीक है, उनको दवाओं के बारे में बताना है। ठीक है, दवाएं कैसे ली जाती हैं, कौन से सिचुएशन पे कौन सी हमें मेडिसिन लेनी है। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ लोगों तक का ऐसी मेडिसिन ही लेने को कहेंगे या लेने की एडवाइस देंगे जो कि मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन है, लाइक पैरासीटामोल। ठीक है, जैसे कि आपकी फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन होती है, ठीक है, पेन रिलीविंग मेडिसिन होती है। तो जो भी मेडिसिन ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को हम लेने के लिए पेशेंट से बोल सकते हैं। ठीक है, उसी की नॉलेज देंगे। बाकी जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं उनके बारे में ये बताना है कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही आप ले सकते हो, ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये चीजें हमें लोगों को बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। ठीक है, और ये हम सोशल फार्मेसी के द्वारा समाज में फार्मेसी की नॉलेज को पहुंचा रहे हैं। ठीक है, हेल्पिंग पीपल अंडरस्टैंड मेडिकेशन, जो भी लोग हैं लोगों को मेडिकेशंस के बारे में समझाना, बताना, कैसे लेना है, कितने ड्यूरेशन पे लेना है, दैट इज दिस। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, इट प्लेज अ मेजर रोल इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स promoting healthy habits and prevention from diseases। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ, सोशल फार्मेसी का एक बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल है, ठीक है, इन कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में। ठीक है, प्रोमोटिंग हेल्दी हैबिट्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीजेस, ताकि कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स में बहुत बड़ा रोल है। अभी कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स हम सोशल फार्मेसी के द्वारा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स मतलब जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है, लाइक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। ठीक है, और भी आपके बहुत सारे, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन में हम NRHM और NUHM के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ को कैसे प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ अर्बन एरियाज में, अर्बन सिटीज में किस तरह से हेल्थ को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, लोगों की हेल्थ पे काम किया जा रहा है, हेल्थ केयर सिस्टम को और ज्यादा बेटर बनाया जा रहा है। ठीक है, और कैंपेन्स लगाए जा रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स के द्वारा। जो भी फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट कैंपेन्स में जाकर के अपना भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं लोगों तक का। ठीक है, लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकेशंस प्रोवाइड करना, लोगों का ट्रीटमेंट करना, डॉक्टर्स के द्वारा लोगों का ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर विजिट हो रहा है। सो ये सारी चीजें क्या है, लोगों को हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स क्यों ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वो इसीलिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं ताकि लोगों को हेल्दी हैबिट्स, ठीक है, हेल्दी हैबिट्स करने की आदत पड़े, है ना, मतलब हेल्दी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें करने की आदत पड़े, और साथ ही साथ लोग डिजीज से, बीमारियों से अपने आप को प्रिवेंट करके रख सके, है ना। यही है कि बीमारी इंसान को ना हो, ऐसी हैबिट्स लोगों को मेंटेन करनी है, बनानी है। और ये नॉलेज हम कैसे पहुंचा सकते हैं, सोशल फार्मेसी के द्वारा। ठीक है, एक फार्मासिस्ट होगा जो आपको सारी चीजें समझाएगा, बताएगा पेशेंट्स को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पेशेंट काउंसलिंग।
सोशल फार्मेसी का एक बहुत बड़ा रोल है पेशेंट काउंसलिंग में। फार्मासिस्ट जो होता है, फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट को भी बहुत अच्छी तरीके से पेशेंट की काउंसलिंग करनी होती है। अब पेशेंट काउंसलिंग क्या होता है, देखिए जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, मतलब फार्मासिस्ट के पास फार्मेसी में, ठीक है, जब कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को बताएगा कि हमें ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, ठीक है, सो दैट जो फार्मासिस्ट है, फार्मासिस्ट उनकी प्रॉब्लम्स को सुन के, उनके सिम्टम्स को सुन करके, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग कोई बहुत बेस्ट सी मेडिसिन वो दे देगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये है ना कि फार्मासिस्ट जो होता है वो ड्रग को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, वो अपनी तरफ से कोई ओवर द काउंटर मेडिकेशन दे सकता है, ठीक है, बट वो कोई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये जो अधिकार होता है ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा है अभी कि हमारे वहां पे ये चीज है कि जो फार्मासिस्ट होता है उसको अभी तक ये लीगल ऑथराइजेशन नहीं मिला है कि वो किसी भी ड्रग को, किसी भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग को प्रिस्क्राइब कर सके, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स ही कर सकते हैं। तो फार्मासिस्ट को ये देखना है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे पेन हो रहा है, ठीक है, फीवर है, इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो उस चीज में वो ओवर द काउंटर मेडिकेशन प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट की काउंसलिंग करके, ठीक है। और साथ ही साथ पेशेंट काउंसलिंग में आपका ये भी आ जाता है, मेडिकेशन तो प्रोवाइड कर दिया, मेडिकेशन प्रोवाइड करने के बाद उस पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं कि आपको मेडिसिन कब लेनी है, कैसे लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में, कितने ड्यूरेशन में आपको मेडिकेशन लेनी है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं पेशेंट काउंसलिंग, ठीक है, ये आपका फार्मासिस्ट के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सेस टू मेडिकेशंस। अब सोशल फार्मेसी के द्वारा, सामाजिक फार्मेसी के द्वारा हम लोगों तक का मेडिकेशंस की एक्सेस पहुंचा रहे हैं, मतलब मेडिकेशंस को हम लोगों तक का, पेशेंट्स तक का पहुंचा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी। पब्लिक हेल्थ एडवोकेसी, कौन होता है एडवोकेट? कौन होता है एडवोकेट पब्लिक की हेल्थ का? ऑब्वियसली फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट जो होता है, अगर फार्मासिस्ट मेडिसिन ना बनाए, ठीक है, जो मेडिसिन आती है वो कौन बनाते हैं, कौन रिसर्च कर रहा है मेडिसिन का, कौन उस पे, कौन ड्रग का डेवलपमेंट कर रहा है, कौन मेडिसिन की मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, कौन बना रहा है, कौन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कौन क्वालिटी कंट्रोल कर रहा है उसकी, सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट, ठीक है। अगर फार्मासिस्ट ना हो तो दवाएं बनना बंद हो जाए, दवाएं बिकना बंद हो जाए, बनेंगी नहीं तो बिकेंगी नहीं, रिसर्च नहीं होगा तो वो बनेंगी नहीं, ठीक है। तो यही चीज है कि एक बहुत बड़ा रोल होता है फार्मासिस्ट का, ठीक है। फार्मासिस्ट जो होता है वो एक तरीके से पब्लिक की हेल्थ का, मतलब जो भी लोग हैं, पेशेंट्स हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक है, हमारी पॉपुलेशन है, ठीक है, उनकी हेल्थ का एक एडवोकेट होता है, ठीक है। वो ही सारी मेडिसिन बना रहा है, उस पर रिसर्च कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है और साथ ही साथ पेशेंट काउंसलिंग कर रहा है और पेशेंट को एक बेटर तरीके से बेटर हेल्थ प्रोवाइड कर रहा है ना। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो पब्लिक हेल्थ एडवोकेट है, ठीक है। और ये हम लोगों तक पहुंचाते कैसे हैं? बाय द हेल्प ऑफ सोशल फार्मेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मेडिकेशन सेफ्टी। अभी सोशल फार्मेसी के द्वारा हमें ये भी देखना है कि जो मेडिसिन है, मेडिसिन सेफ्टी कौन देखता है? फार्मासिस्ट, ठीक है। फार्मासिस्ट ही जो है वो मेडिसिन की सेफ्टी, उसकी एफिकेसी देखता है, ठीक है, इंश्योर करता है कि क्या जो मेडिसिन हम दे रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है, वो सेफ है कि नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, some social pharmacists engage in research to improve drug related policies। कुछ ऐसे जो फार्मासिस्ट हैं बेटा वो रिसर्च में भी इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब डे टू डे लाइफ में वो रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, लैब्स में पूरा दिन, पूरी रात वो रिसर्च कर रहे हैं ताकि एक बेटर मेडिसिन, बेटर ड्रग बन करके तैयार हो जाए, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ठीक है, ताकि हम ओवरऑल क्या कर रहेंगे, इंप्रूव करेंगे ड्रग रिलेटेड पॉलिसीज को, ठीक है, और भी ज्यादा लोगों की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है वो है अडॉप्टिंग सोसाइटीज नीड्स। अब सोसाइटी नीड को अडॉप्ट करना, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, सोसाइटी की कुछ नीड होती है, ठीक है, अगर हम सोशल फार्मेसी पढ़ रहे हैं, सामाजिक फार्मेसी पढ़ रहे हैं, ठीक है, सो सामाजिक फार्मेसी में हम ये देखेंगे ना कि सोसाइटी की नीड क्या है,
ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे कि जो फार्मेसी है मतलब जो दवाएं हैं, जो मेडिसिन हैं, जो ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो मेडिसिन मिल रही हैं, जो इंजेक्शन मिल रहे हैं हमें, ठीक है, वो सोसाइटी को किस हद तक चाहिए, क्या हम फुलफिल कर पा रहे हैं, क्या हम फार्मासिस्ट उसको फुलफिल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है सोसाइटी की नीड को अडाप्ट करना। मतलब कि जैसे कि अभी कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स कम पड़ गए थे, ठीक है, और मास्क नहीं थे, मेडिसिन नहीं थी, हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, सबसे मेजर जो पार्ट है हमारा, ठीक है, सोसाइटी की नीड को अडाप्ट करने का वो चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, ठीक है, वैक्सीन पे काम किया गया, ठीक है, तब हमारे पास वैक्सीन हमें मिली, ठीक है। तो वही चीज है, कहने का मतलब कि सोसाइटी नीड को अडाप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में, है ना। हमें सोसाइटी की नीड को अडाप्ट करना है, डे टू डे लाइफ में साइंटिस्ट को कॉन्टिन्यूअस रिसर्च करते रहना है, काम करते रहना है, ताकि हम लोगों की हेल्थ को, पब्लिक की हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, ठीक है, एक बेटर वैक्सीन, एक अच्छी वैक्सीन लेकर के मार्केट में आ सके, ठीक है। ये ओवरऑल स्कोप है सोशल फार्मेसी का, ठीक है। हमने कुछ एक पॉइंट्स पढ़े, टोटल 8 पॉइंट्स पढ़े हैं, आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करके लर्न कर लीजिएगा, एग्जाम में इतना सफिशिएंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन। अब सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन का क्या मतलब हुआ? देखिए, सोशल फार्मेसी का मतलब तो आपको पता है, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, है ना। डिसिप्लिन का मतलब सिद्धांत, मतलब देखिए सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, सोशल फार्मेसी का सिद्धांत, क्या सिद्धांत है सोशल फार्मेसी का? क्या है, देखिए, सोशल फार्मेसी इज अ डिसिप्लिन that focuses on the social, behavioral and economic aspects of pharmaceutical and their use, ठीक है। सोशल फार्मेसी एक ऐसा डिसिप्लिन है, ठीक है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सिद्धांत है that जो कि फोकस करता है, ठीक है, जो कि फोकस करता है on the social, behavioral and economic aspect, ठीक है। सोशल मीन्स सामाजिक दृष्टिकोण पे, बिहेवियरल एस्पेक्ट पे और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, ठीक है। मतलब इन तीनों एस्पेक्ट से, इन तीनों दृष्टिकोण से, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स का, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स का और उनके यूज का एक, इन सभी चीजों पे वो फोकस करता है। समझ में आया? देखिए, सोशल फार्मेसी इज अ डिसिप्लिन, सोशल फार्मेसी एक ऐसा डिसिप्लिन है that focuses on the social, behavioral and economic aspect of pharmaceutical and their use, जो कि फोकस करता है सोशल बिहेवियर पे, सोशली, बिहेवियरली एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाओं की, मेडिसिन की, ठीक है, मेडिसिन की इन तीनों एस्पेक्ट पे और मेडिसिन के यूज पे, ठीक है, फोकस करता है कि किस तरीके से जो मेडिसिन है, जो फार्मास्यूटिकल्स है, जो औषधियां हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इम्पैक्ट डालती हैं सोशल, मतलब समाज पे, ठीक है, और मेडिसिन का क्या बिहेवियर है, ठीक है, मेडिसिन ले करके, मेडिसिन का इनटेक करके क्या लोग सेफ हैं, ठीक है, वो चीज। देन और इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू प्राइसिंग, ठीक है, प्राइसिंग, कैसे प्राइसिंग फार्मास्यूटिकल्स की इफेक्ट कर सकती है पब्लिक को? देखिए, जब अगर कोई मेडिसिन, जैसे कि कोई ब्रांडेड मेडिसिन आती है, ठीक है, तो उसपे सालों तक का रिसर्च चलता है और फिर जो साइंटिस्ट होता है जिसने मेडिसिन को बनाया होता है, वो अपने नाम पे पेटेंट करा लेता है मेडिसिन, ठीक है, और जब वो पेटेंट करा लेता है तो होता क्या है, और उसका फिर एक लास्ट में प्राइस जो साइंटिस्ट होता है वो डिसाइड कर लेता है, ठीक है। अब वो जो प्राइस होता है मेडिसिन का, वो तो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक। सो होता क्या है कि ये कहीं ना कहीं वो जो फार्मास्यूटिकल है, वो जो औषधि बनी है, जो मेडिसिन बनी है, ठीक है, वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोगों को प्रभाव पड़ रहा है उसका, ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो लोग उसको ले नहीं पाएंगे, लोग प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर मेडिसिन से नहीं करा पाएंगे, है ना, क्योंकि वो इतनी एक्सपेंसिव है। जो लोग रिच हैं वो तो करा लेंगे, बट जो लोग इतने गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो कॉन्टिन्यूअस ट्रीटमेंट अपना नहीं करा सकते, है ना।
तो वही है कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट से ये जो फार्मास्यूटिकल्स हैं कहीं वो बहुत ज्यादा महंगे तो नहीं है, ठीक है, महंगे होंगे तो सोसाइटी पे बहुत गहरा प्रभाव डालेंगे, है ना, लोग अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाएंगे, वही सोशली इफेक्ट करेगा। हमें ये तीनों एस्पेक्ट से देखना है, ठीक है। और बिहेवियरली का मतलब ये होता है कि वो किस तरीके से इफेक्टिव है, ठीक है, क्या लोगों का पर्टिकुलर मेडिसिन ले करके क्या उस पर्सन का जो बीमार है, ठीक है, उस पर्सन का कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ हमें आउटकम मिल रहा है, ठीक है, दैट इज दिस, ठीक है। तो सोशल फार्मेसी क्या है? सोशल फार्मेसी एक ऐसा डिसिप्लिन है, ठीक है, जो कि मेनली फोकस करता है सोशल बिहेवियरल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे और फार्मास्यूटिकल और उनका यूज, जो मेडिसिन है, जो दवाएं हैं और उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, ये हमारा हो गया। देन आगे देखते हैं इसी का ये जो डिसिप्लिन है वो क्या कहता है सोशल फार्मेसी का। इट एक्सप्लोर्स हाउ मेडिसिन आर डेवलप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कंज्यूम्ड, ठीक है, एमिंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम। अब क्या मतलब हुआ इसका? इट एक्सप्लोर्स मतलब जो सोशल फार्मेसी है, ठीक है, सोशल फार्मेसी क्या कहती है कि हाउ मेडिसिन आर डेवलप्ड, किस तरीके से, कैसे मेडिसिन को डेवलप किया जा रहा है रिसर्च सेंटर पे, ठीक है, किस तरीके से एक पर्टिकुलर मेडिसिन को डेवलप किया जा रहा है, मतलब किस तरीके से उन पे काम किया जा रहा है, ठीक है, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब ओवरऑल सोसाइटी में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मतलब पहुंचाया जा रहा है, उसकी मार्केटिंग की जा रही है, सप्लाई की जा रही है मेडिसिन की, ठीक है, और सप्लाई होने के बाद वो पर्टिकुलर मेडिसिन इनटेक करते हो ना, सो दैट इज कंज्यूम, ठीक है। तो सोशल फार्मेसी एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो मेडिसिन है, ठीक है, वो किस तरीके से डेवलप होती है, ठीक है, किस तरीके से वो बनाई जाती है, किस तरीके से उन मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब लोगों तक का पहुंचाया जा रहा है, उनकी सप्लाई हो रही है, ठीक है, और देन जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सारी फार्मेसी तक का, फिर पर्टिकुलर जो पेशेंट होता है जिस भी प्रॉब्लम से वो सफर कर रहा होता है वो फार्मेसी में जाकर के उस पर्टिकुलर मेडिसिन को लेकर के कंज्यूम कर लेगा, मतलब उसको एडमिनिस्टर कर लेगा, ठीक है। देन अब ये तीनों चीजें करके क्या हो रहा है, एमिंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स। अब जब ये तीनों होंगे हमें पता चलेगा कि कैसे मेडिसिन को बनाया जा रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से लोग उन्हें कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं उन पर्टिकुलर मेडिसिन का, ठीक है। इन तीनों चीजों से हम क्या पता कर सकते हैं? इन तीनों चीजों देख सकते हैं कि एमिंग टू इम्प्रूव हेल्थ केयर आउटकम्स, हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हेल्थ केयर आउटकम है, ठीक है, वो किस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है। हमारा ये सोशल फार्मेसी का एक मेन उद्देश्य है, एक मेन डिसिप्लिन यही है कि हमें ये करना है कि इम्प्रूव करना है हेल्थ केयर आउटकम्स को। हेल्थ केयर आउटकम्स का मतलब जो रिजल्ट मिलते हैं हमें, ठीक है, जो एट द एंड हमें रिजल्ट मिलते हैं पर्टिकुलर मेडिसिन को लेने के बाद, ठीक है, कि क्या पर्सन सही हुआ है या फिर वो उसकी जो दशा है, उसकी जो सिचुएशन है, कंडीशन है, वो और ज्यादा वर्स हो गई है, मतलब और ज्यादा खराब हो गई है, ठीक है। तो इतना ही था हमारे सोशल फार्मेसी के डिसिप्लिन में। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो अगर आप सबको समझ में आया हो, ठीक है, अच्छा लगा हो मेरा वीडियो, सो प्लीज प्लीज आप सब लोग ना लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बहुत सारे शेयर करो, एंड प्लीज सपोर्ट मी, सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।